आई होप तुमने बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ना तो शुरू कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लो, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो शायद तुम कर रहे हो और या फिर फ्यूचर में करोगे बिजनेस स्टडीज़ को प्रिपेयर करते टाइम। तो आज उन्हीं गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। अकाउंट्स की गलतियों वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखाओ, ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के मेजर ब्लंडर्स की जो तुम करते हो। सबसे पहले फ्लो चार्ट और समरी नोट्स ना बनाना। इन दोनों में से तुम्हें एक चीज करनी या तो फ्लो चार्ट बनाओ हर चैप्टर का या फिर समरी नोट्स। समरी नोट्स समझते हो ना कि एक पेज पे तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना है। और ये दोनों चीजें ना तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है अपने एग्जाम टाइम में। तुम देख लेना और तुम्हें चीजें एकदम क्लियर होगी कि हाँ, ये मेरा इस चैप्टर का फ्लो चार्ट है, मुझे पता है इस चैप्टर में क्या क्या है, ये टॉपिक्स है, ये हेडिंग्स है। तो प्लीज हर चैप्टर के ना फ्लो चार्ट या समरी नोट्स या दोनों बना जरूर लो अगर नहीं बनाए हैं तो। अब ये मत कहना कि हमारे पास टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगता फ्लो चार्ट बनाने में, ये मुझे भी पता है। उसके बाद रिटर्न प्रैक्टिस। अब ठीक है, तुमने कर लिया, तुम क्या करते हो, बुक खोली, क्वेश्चंस पढ़ लिए, हो गया। ऐसा नहीं होता। रिटर्न प्रैक्टिस करना बिजनेस स्टडीज में मस्ट है, तुम्हें करनी पड़ेगी, अदरवाइज एग्जाम टाइम में सफर करना पड़ेगा। अब रिटर्न प्रैक्टिस का मेन मोटिव पता है तुम्हें क्या आना चाहिए? ये चीज, जस्टिफाई योर आंसर। स्पेशली केस स्टडीज में तुम्हें क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि ये आंसर है तो ये क्यों है, और ये नहीं है तो ये क्यों नहीं है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर स्टाफिंग है तो वो क्यों है तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें अपने आंसर को जस्टिफाई करना आना चाहिए। एग्जामिनर को बताना है कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट आता है, मुझे पता है कि ये आंसर क्यों है तो क्यों है। ये कब होगा? जब तुम रिटर्न प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम बुक खोल के बैठे हो, क्वेश्चंस को रीड कर रहे हो, आंसर पे नजर मार ली, हो गया। ये चीज नहीं करनी अगर बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो। तीसरी चीज है चीटिंग। अब मैं ये चीटिंग एग्जाम वाली चीटिंग की बात नहीं कर रही, मैं चीटिंग की बात कर रही हूँ वो जो तुम घर पे करते हो क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। करते क्या है ना, हम लोग की बुक खोल के बैठे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, लेकिन हम आंसर को देख रहे हैं। केस स्टडीज है, पढ़ लिया हमने, आंसर देख लिया, पता नहीं गलती से दिख गया वो या फिर हमने देख लिया जानबूझ के। हम यही करते हैं कि हाँ ये तो मुझे आता था। अगर नहीं भी आता होता ना, हम खुद को दिलासा देते हैं कि ये तो मुझे आता है। क्वेश्चन पढ़ा तुमने, तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, तुमने हल्का सा हाथ हटाया, देख लिया, अच्छा इसका तो ये आंसर हो सकता है, मुझे तो आता है। बाकी आगे आंसर पढ़ लिया फटाफट, हो गया। ये चीज नहीं करनी है। तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं लगा यहाँ पे। ये चीटिंग वाली चीज तो बिल्कुल मत करना। खुद को झूठा दिलासा मत देना, फिर एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम आएगी, आंसर दिमाग में आएंगे नहीं। तो प्रैक्टिस करनी तो जरूरी है ही, बिना देखे। चौथी चीज प्रॉपर रिवीजन। ये नहीं है कि तुम सिलेबस को आगे बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। 8 चैप्टर हो गए तुम्हें, लेकिन 8 में से आता एक भी ढंग से नहीं है। रिवीजन करनी पड़ेगी। उसके लिए तो रिवीजन अच्छे से करो, प्रॉपर रिवीजन करो, टाइम टू टाइम करो। हर हफ्ते कम से कम 1-2 चैप्टर तो अपना रिवाइज कर ही लो, ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठ जाए। और तुम्हारी जो कंप्लेंट रहती है बिजनेस स्टडीज को लेके कि हमें याद नहीं होता, यही रीजन है कि बिजनेस स्टडीज तुम याद नहीं रख पाते, क्योंकि तुम रिविजन नहीं करते। तो रिवीजन करना तो भाई जरूरी है, अगर नहीं करते तो अभी से करना शुरू कर दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंटेशन मैटर बहुत ज्यादा करती है बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट में। तुम्हें जरूरत नहीं है बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने की। अपना आंसर पॉइंट्स में दो, हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, उन लाइंस को, उन कीवर्ड्स को जो तुम चाहते हो कि एग्जामिनर देखे और पढ़े। तुम्हें पता है कि यहाँ क्वालिटी लिखी हुई है आंसर में, बाकी मैंने ऐसे ही लिखा है, इस पैराग्राफ पे क्वालिटी है। अगर पैराग्राफ में आंसर लिखा है तो वैसे तो कोशिश करो मत ही लिखो, पॉइंट्स में आंसर दिया करो, ज्यादा अच्छा लगता है। तो हाईलाइट करना जरूरी है। एग्जामिनर को हाईलाइट वर्ड्स और कीवर्ड्स को, लाइंस को जरूर पढ़ता है, और उसको पढ़ के तो उसे पता लग जाता है कि बच्चे को कितना आता है। वैसे प्रेजेंटेशन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसे तुम्हें अपने आंसर्स लिखने हैं बिजनेस स्टडीज में, कैसे तुम्हारी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो मैं बना दूंगी वो वीडियो। बट प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट में। ये गलतियां हैं जो शायद तुम कर रहे होगे, अगर कर रहे हो तो मत करो। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता देना।